लगवा लिया है। जी। आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी। इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। जी। और राजेश जी, इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गांव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये मुफ्त वैक्सीनेशन है। जी। जी। तो ये आप भी गांव में लोगों को बताइए, और गांव में ये डर का तो माहौल का कोई कारण ही नहीं है। कारण यही सर, कुछ लोगों ने ऐसी गलत अफवाह फैला दी जिससे लोग बहुत ही भयभीत हो गए। उसका उदाहरण देते, जैसा उस वैक्सीन को लगाने से बुखार आना, बुखार से और बीमारी फैल जाना, मतलब आदमी की मौत हो जाना, यहाँ तक के वो अफवाह फैला। हो। देखिए, आज तो इतने रेडियो, इतने टीवी, इतनी सारी खबरें मिलती हैं, और इसलिए लोगों को समझाना बहुत सरल हो जाता है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत के अनेक गांव ऐसे हैं जहां सभी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, यानी गांव के 100% लोग। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जी। कश्मीर में बांदीपुरा जिला है। इस बांदीपुरा जिले में एक व्यवन गांव के लोगों ने मिलकर 100%, 100% वैक्सीन का लक्ष्य बनाया और उसे पूरा भी कर दिया। आज कश्मीर के इस गांव के 18 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा चुके हैं। नागालैंड के भी 3 गांवों के बारे में मुझे पता चला कि वहां भी सभी लोगों ने 100%, 100% टीका लगवा लिया है। जी। जी। राजेश जी, आपको भी अपने गांव, अपने आसपास के गांव में ये बात पहुंचानी चाहिए। और आप भी जैसे कहते हैं, ये भ्रम है, बस ये भ्रम ही है। जी। जी। तो भ्रम का जवाब यही है कि आपको खुद को टीका लिखा करके समझाना पड़ेगा सबको। करेंगे ना आप? जी सर। पक्का करेंगे? जी सर। जी सर, आपसे बात करने से मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद भी टीका लगाऊंगा और लोगों को इसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, गांव में और भी कोई है जिनसे मैं बात कर सकता हूँ? जी है सर। कौन बात करेगा? हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम है किशोरीलाल दुर्वे। तो किशोरीलाल जी, अभी राजेश जी से बात हो रही थी, जी सर। और वो तो बड़े दुखी होकर के भी बता रहे थे कि वैक्सीन को लेकर लोग अलग अलग बातें करते हैं। जी। आपने भी ऐसा सुना है क्या? हाँ, सुना तो हूँ सर वैसा। क्या सुना है? क्योंकि ये है सर, ये पास में महाराष्ट्र है, तो उधर से कुछ रिश्तेदारी से जुड़े लोग मतलब कुछ अफवाह फैलाते कि हम्म। वैक्सीन लेने से लोग मर रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है। इस तरह लोगों के पास ज्यादा भ्रम है सर, इसलिए नहीं ले रहे। नहीं, कहते हैं क्या है, अब कोरोना चला गया ऐसा कहते हैं। जी। कोरोना से कुछ नहीं होता ऐसा कहते हैं। नहीं, कोरोना चला गया नहीं बोलते सर, कोरोना तो है बोलते, लेकिन वैक्सीन जो लेते हैं उससे मतलब बीमारी हो रहा है और मर रहे, ये स्थिति बताते सर वो। अच्छा, वैक्सीन के कारण मर रहे हैं? अपना क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है सर, ऐसे भी लोग इसमें जल्दी डरते हैं, जो भ्रम फैला देते इस कारण से मतलब लोग नहीं ले रहे सर वैक्सीन। देखिए किशोरलाल जी, जी हाँ ये सर। अफवाहें फैलाने वाले लोग तो अफवाहें फैलाते रहेंगे। जी। हमें तो जिंदगी बचानी है, अपने गांव वालों को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है। और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया, तो ये भ्रम में मत रहिए। जी। ये बीमारी ऐसी है, ये बहुरूपिये वाली है। जी सर। वो रूप बदलती है, नए नए रंग रूप करके पहुंच जाती है। जी। और उसमें बचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बना है, मास्क पहनना, साबुन से बार बार हाथ धोना, दूरी बनाए रखना। और दूसरा रास्ता है, इसके साथ साथ वैक्सीन का टीका लगवाना, वो भी एक अच्छा सुरक्षा कवच है, तो उसकी चिंता करिए। जी। अच्छा किशोरलाल जी, ये बताइए, जी सर। जब लोग आपसे बातें करते तो आप कैसे समझाते हैं लोगों को?
आप समझाने का काम करते हैं कि आप भी अफवाह में आ जाते हैं? अरे समझाए क्या, वो लोग ज्यादा हो जाते सर, तो हम भी भयभीत में आ जाते ना सर। देखिए किशोरलाल जी, मेरी आपसे बात हुई है, आज आप मेरे साथी हैं। जी सर। आपको डरना नहीं है और लोगों के डर को भी निकालना है। निकालोगे? जी निकालेंगे सर, लोगों के डर को भी निकालेंगे सर, मैं स्वयं भी खुद लगाऊंगा। देखिए, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। जी। आप जानते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है। हाँ जी सर। साल भर रात दिन इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने काम किया है। और इसलिए हमें विज्ञान पे भरोसा करना चाहिए, वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए। और ये झूठ फैलाने वाले लोगों को बार बार समझाना चाहिए कि देखिए भाई, ऐसा नहीं होता है। इतने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, कुछ नहीं होता है। जी। और अफवाहों से बहुत बच करके रहना चाहिए, गांव को भी बचाना चाहिए। जी। और राजेश जी, किशोरीलाल जी, आप जैसे साथियों को तो मैं कहूंगा कि आप अपने ही गांव में नहीं और गांवों में भी इन अफवाहों को रोकने का काम कीजिए और लोगों को बताइए मेरे से बात हुई है। जी सर। बता दीजिए, मेरा नाम बता दीजिए। बताएंगे सर। और